इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इंग्लिश में एक नई टाइप की बुक है फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एसएससी स्पेशली एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में फ्रेजल वर्ब्स पूछी जाती हैं और डिफरेंट तरीके से पूछी जाती हैं। इनको फिल इन द ब्लैंक्स के नाम पर पूछा जाता है, इनको एरर्स के नाम पर पूछा जाता है, तो इन्हें हमें जानना जरूरी है। तो फ्रेजल वर्ब्स बोलते किसको हैं? जैसे कई बार सेंटेंस में किसी मेन वर्ब का प्रयोग किया हो लेकिन उसके बाद प्रीपोजिशन लगाने से उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया हो, उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ गो, गो का मतलब होता है जाना। और जैसे मैं आपसे बोलता हूँ लुक, लुक का मतलब है तलाश करना, लेकिन लुक के पीछे मैंने एक प्रीपोजिशन लगा दिया लुक फॉर। तो लुक फॉर का मतलब क्या हो गया? कोई चीज खोजना। इसी तरह से मैंने आपको लगा दिया लुक इनटू, तो लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो जहां पर हम उसका मीनिंग गैस नहीं कर सकते हैं, लुक के पीछे एक प्रपोजिशन लगाने से इनटू से उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया, तो उसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में इनका प्रयोग अक्सर होता है और हम इसका मीनिंग वही समझ लेते हैं जो मेन वर्ब का मीनिंग है। तो इनको इसलिए जानना जरूरी है और इन्हें हमें डेली याद करना होता है। तो इसके पीछे इसकी जो मेन फंक्शन होती है, मेन जो उसका स्ट्रक्चर होता है, वो होता है कोई वर्ब दिया गया हो और उसके साथ बाद में ऐड किया हो कोई प्रीपोजिशन, जो अपने फंक्शन में कई बार हो जाता है एडवर्ब। आप कैसे पहचानेंगे कि वर्ब के बाद एडवर्ब यूज किया गया है या प्रीपोजिशन यूज किया गया है? तो देखो कैसे, मैं आपसे बोलता हूँ ही सेट डाउन, तो आपने देखा कि ही सेट डाउन, इसके पीछे एक एडवर्ब का प्रयोग किया गया क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है। यदि मैन वर्ब के बाद कोई नाउन यूज नहीं किया गया है जिससे इसको मैन वर्ब को रिलेट नहीं किया गया हो, तो वो एडवर्ब का ही काम करेगा। एडवर्ब का काम जब माना जाएगा जब वहां पर कोई मोशन और डायरेक्शन दिखाने में काम करेगा, जिसे आगे किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं किया गया हो, जिसे आगे किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेट नहीं किया गया हो, तो वहां पर वो मेन वर्ब के बाद एडवर्ब का काम करता है। और यदि उसे किसी नाउन से रिलेट कर दिया गया हो तो वो प्रीपोजिशन का काम करता है। जैसे द पुलिस looked into the matter, looked into the matter, यहाँ पर looked into के बाद जो यूज किया गया है, looked के बाद जो यूज किया गया है into, वो प्रीपोजिशन का काम करेगा क्योंकि इसको लिंक करने के लिए एक मैटर एक नाउन का यूज कर दिया गया। तो ये होता है। यदि वर्ब के बाद यूज किया गया वर्ड जो पार्टिकल यूज किया जाता है, तो यदि वो मोशन और डायरेक्शन का काम करे और इसे किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं किया गया हो तो एडवर्ब का काम करता है। और इसे यदि आगे किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट कर दिया गया हो या किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेट कर दिया गया हो तो प्रीपोजिशन का काम करता है। तो बेसिकली फ्रेजल वर्ब्स होती है यदि मेन वर्ब के बाद एडवर्ब या प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो किसी सेंटेंस में और उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया हो, तो ऐसे वर्ड्स को हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। सो बॉयज एंड गर्ल्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 5 फ्रेजल वर्ब्स। आज हम आपको 5 फ्रेजल वर्ब्स की बताने वाले हैं जो डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं, पहला है मेरा, मैंने पहला लिखा मेकअप। मेकअप का मतलब होता है, आप जो समझ रहे हैं मेकअप वो तो होता ही है, लेकिन मेकअप का मतलब डिसाइड भी होता है। आई हैव मेड अप माई माइंड, आई हैव मेड अप माई माइंड। सेकेंड है कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। वी नीड टू कैरी ऑन आवर टास्क, हमें अपने टास्क को कंटिन्यू करने की जरूरत है। तो कैरी ऑन का मतलब है कोई काम कंटिन्यू करना। नेक्स्ट थर्ड, यदि हम फ्रेजल वर्ब्स की बात करें तो एक होता है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना यानी सर्च। आप बोल सकते हो सर नाउअडेज आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, आजकल मैं एक नई जॉब की तलाश कर रहा हूं। नेक्स्ट है फोर्थ, रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है किसी से अचानक मुलाकात होना। टू मीट समवन बाय चांस, टू मीट समबडी बाय चांस, किसी से अचानक मुलाकात होना। टू मीट समबडी एक्सीडेंटली, मैं आपसे बोल सकता हूं कि आई ran into my old friend yesterday, कल मेरे पुराने मित्र से मेरी अचानक से मुलाकात हुई। और लास्ट फिफ्थ वर्ड है हमारा ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, यानी टू डू अपब्रिंगिंग। या किसी को नर्चर करना, टू नर्चर। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, उसे बोल सकते हैं नर्चर करना। जैसे वी नीड टू ब्रिंग अप
फ्लावर्स प्रॉपरली। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी को नर्चर करना, किसी को पालन पोषण करना, उसे बोलते हैं ब्रिंग अप। सो आई एम गोइंग टू रिवाइज दीस 5 फ्रेजल वर्ब्स। द फर्स्ट वन इज मेकअप। मेकअप का मतलब डिसाइड, यहाँ वो मेकअप तो होता ही है, तो इसके अलावा मेकअप को यदि मैन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो उसका मतलब है डिसाइड। जैसे वी नीड टू मेक अप आवर माइंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। सेकंड है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, कोई काम को कंटिन्यू करना, किसी काम को जारी रखना, उसे बोलते हैं कैरी ऑन। थर्ड वर्ड है हमारा लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब है तलाश करना, सर्च। आप सेंटेंस बना सकते हो, सर आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब दीस डेज। नेक्स्ट वर्ड है रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है मुलाकात करना, टू मीट समबडी बाय चांस। आई ran into my old friend in the market yesterday। ये आप सेंटेंस बना सकते हो। और लास्ट वाला वर्ड है हमारा फिफ्थ, ब्रिंग अप। टू डू अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण करना, अपब्रिंगिंग करना, या टू नर्चर। वी नीड टू नर्चर दीज फ्लावर्स, वी नीड टू ब्रिंग अप दीज फ्लावर्स। द पेरेंट्स नीड टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन प्रॉपरली। तो उनकी पालन पोषण प्रॉपर करना जरूरी है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास एंड करना चाहूंगा। मिलते हैं अपनी नई क्लास में एक नई वीडियो के साथ। Till then, I wish you all the best. Thank you very much.